हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित मंडूकासन और उत्तान मंडूकासन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व आसनों से संबंधित या फिर योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता में वर्णित आसनों की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है। इससे पूर्व में आपको लगभग 27 से 28 लेक्चर यहाँ पर आपको दे चुका हूँ। घेरण संहिता का परिचय क्या है या फिर घेरण संहिता में कितने साधन हैं, सप्त साधनों के बारे में सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। हम यहाँ पर मंडूकासन और उत्तान मंडूकासन के लाभ, विधि और सावधानियों के बारे में जानने वाले हैं। उससे पूर्व हमें ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आसन क्या है घेरण संहिता के अनुसार। तो आप ध्यान देंगे, महर्षि घेरंड द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन आसन का वर्णन किया गया है। जो महर्षि घेरंड ने जो ये ग्रंथ जो लिखा हुआ है घेरण संहिता, इसमें 7 साधन हैं। तो द्वितीय जो साधन है वह आसनों से संबंधित है, वहां पर आसनों के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर 32 आसनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और कहा है कि इन आसनों के अभ्यास से जो साधक है, साधक को दृढ़ता प्राप्ति होती है। तो ये हमने पहले भी इसको यहाँ पर देखा था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मंडूकासन है, इसे मंडूकासन क्यों कहा जाता है, इसका नामकरण मंडूकासन क्यों पड़ा। तो आप देखेंगे इस आसन के दौरान शरीर की स्थिति मंडूक के समान हो जाती है। मंडूक का तात्पर्य यहाँ पर मेंढक से है, इसलिए इसे मंडूकासन कहा जाता है। कहा है कि जब व्यक्ति इस आसन का अभ्यास करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर जो इसका अभ्यास करता है, तो उस दौरान जो उनकी जो शरीर की जो स्थिति होती है वह मंडूक अर्थात मेंढक के समान हो जाती है, मेंढक के समान दिखाई देता है। इसलिए इस आसन को मंडूकासन कहा गया है। अब इसकी विधि के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि घेरण संहिता में जो मंडूकासन कहा है वो थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्थिति है यह मंडूकासन की है घेरण संहिता के अनुसार। किस प्रकार से करना है, तो प्रथम यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के पश्चात हमें दोनों पैरों के जो घुटने हैं, घुटनों को खोलते हुए साथ ही साथ हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो एड़ियां हैं वो अंदर की ओर रहेंगी और जो पंजे हैं वो बाहर की ओर होंगे। इस प्रकार से हमें आना है। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर होंगे और याद रखना कि जो नितंब हैं, नितंब जमीन से सटे होने चाहिए। ये जो स्थिति है, इसके पश्चात हमारी जो नजरें हैं, हमारी जो दृष्टि है वह नासिकाग्र हो सकती है या फिर हम आंखें बंद भी कर सकते हैं, शांभवी मुद्रा भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो स्थिति है यह मंडूकासन की स्थिति है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अन्य योग ग्रंथों में या फिर अगर जो हम योगा प्रैक्टिकल की अन्य वीडियोस देखते हैं, हम कहीं पर पढ़ते हैं, ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मंडूकासन अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन अगर जो आप घेरण संहिता के अनुसार पढ़ते हैं, एग्जामिनर आपसे अगर जो कहीं पर पूछते हैं, एग्जाम अगर जो आप कहीं पर देने जा रहे हैं योग से संबंधित, तो आपको याद होना चाहिए कि घेरण संहिता में मंडूकासन किस प्रकार से है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये जो बताया गया है ये घेरण संहिता के अनुसार मंडूकासन है। प्रथम हमें वज्रासन की स्थिति में आना है। दोनों पैरों के घुटनों को हमें खोलना है, दोनों के बीच में गैप रहेगा। पंजे हमारे बाहर की ओर होंगे, एड़ियां अंदर की ओर, और पूरा जो दोनों नितंब हैं वो जमीन से सटे हों। इसके पश्चात हमें दोनों हाथों को घुटनों पर या फिर थाइज पर रख लेना है। तो ये जो स्थिति है मंडूकासन की स्थिति है। अब अगर जो हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो आप देखेंगे यह आसन इस आसन के अभ्यास से शरीर में ताजगी आती है। साथ ही यह आसन वीर्य की रक्षा के लिए उत्तम माना गया है। मूल रूप से आप याद रखेंगे कि जो मंडूकासन है, अगर जो हम दूसरा मंडूकासन करते हैं वो भी वज्रासन में करते हैं, आगे झुकते हुए करते हैं, तो उसके अन्य लाभ हैं। जैसे कि वर्तमान समय में डायबिटीज़ के बारे में हम अधिक से ज़्यादा बोलते हैं कि डायबिटीज़ है या फिर कब्ज है इत्यादि, उसके लाभ हैं। लेकिन अगर जो हम घेरण संहिता में वर्णित अगर जो मंडूकासन के लाभ के बारे में अगर जो चर्चा करें तो कहा है कि यह शरीर को ताजगी देता है, साथ ही वीर्य की रक्षा के लिए उत्तम माना जाता है।
तो ये हमें याद रखना है मंडूकासन के लाभ। इस दौरान हमें किन किन सावधानियों के बारे में ध्यान में होना चाहिए, किन सावधानियों को बरतना है, तो आप देखेंगे घुटनों व पैरों में दर्द होने की अवस्था में या फिर ऑपरेशन की स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। एक और चीज, अगर जो हम, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर जो हमारे दोनों पैरों की स्थिति ये नहीं हो पाती, यानी कि एड़ियां अंदर की ओर पंजे बाहर की ओर नहीं हो पाते, तो हम इसको अपोजिट साइड से भी कर सकते हैं, यानी कि पंजे अंदर की ओर हों, एड़ियां बाहर की ओर हों, लेकिन नितंब जमीन से ही सटे होने चाहिए। तो ये इसकी कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर जो हम किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को अगर जो करा रहे हैं, तो उस दौरान भी हमें इन सावधानियों के बारे में ध्यान में रखना है, इन सावधानियों को नॉलेज में रखना है। तो ये मंडूकासन क्यों कहा जाता, इसके लाभ क्या है, विधि क्या है, सावधानियां क्या है, हम यहाँ पर जान चुके हैं। इसी के पश्चात घैरण्य संहिता में एक और अन्य आसन है जिसे कि उत्तान मंडूकासन के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम क्यों पड़ा उत्तान मंडूकासन, तो ये भी उसी प्रकार से मंडूक के आकार की स्थिति इसमें बनती है। तो उत्तान मंडूकासन यहाँ पर कहा है, यानी कि अगर जो मेंढक को उल्टा कर जो हम करें तो उस दौरान जो स्थिति जो दिखाई देती है वह उत्तान मंडूक की यहाँ पर बताई गई है। अब इसकी विधि क्या है, प्रत्येक आसन की विधि हमें जानना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर वीडियो देखी या फिर पिक्चर देखी, हम उसी दौरान उस प्रकार के आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्टेप बाय स्टेप आना है। तो विधि क्या है, तो विधि आप देखेंगे ये जो स्थिति है यह उत्तान मंडूकासन की है। इसे हम किस प्रकार से करेंगे, तो प्रथम हमें वज्रासन की स्थिति में आना है। वज्रासन की स्थिति में आने के पश्चात हमें सुप्त वज्रासन में आना है। जब हम सुप्त वज्रासन में आ जाएंगे तो ध्यान रखना है कि हमारे दोनों घुटने थाइज आपस में मिली हों, पंजे, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हों। जब हम सुप्त वज्रासन में आ जाते हैं, इसके पश्चात हमें अपना जो कमर वाला जो भाग है इसको ऊपर की ओर उठाना है। हमें अपना जो कमर वाला भाग है या फिर जो पीठ वाला जो भाग है इसे ऊपर की ओर उठाना है। आप यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख रहे होंगे, और सिर्फ हमारा सिर ही जमीन से सटा होगा। यहाँ हमें सुप्त वज्रासन की स्थिति में आना है। पूरा भार, पूरा शरीर उठा रहेगा, सिर्फ सिर हमारा जमीन से टच होगा और दोनों हाथों से सिर को सपोर्ट, पीछे की ओर से सिर को सपोर्ट देते हुए दोनों हाथों को आपस में बांध लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस दौरान अगर जो हम श्वास पर यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, साथ ही साथ अगर जो हम यहाँ पर अगर जो ध्यान की स्थिति कहें कि कहाँ पर ध्यान होना चाहिए, तो कहा गया है कि स्वादिष्टान पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उत्तान मंडूकासन की स्थिति है। यहाँ पर ये भी घैरण्य संहिता के अनुसार है, आपको याद होना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति अगर जो इस प्रकार का अभ्यास करता है, इस आसन का अभ्यास करता है, तो क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो आप देखेंगे इस आसन के अभ्यास से छाती का विस्तार होता है। साथ ही स्पॉन्डिलाइटिस या फिर स्लिप डिस्क, साइटिका आदि रोगों में यह आसन लाभकारी है। मेरुदंड से संबंधित अगर जो समस्या है या फिर कमर दर्द भी है, तो उस दौरान भी हम इस आसन को कर सकते हैं, उसमें हमें लाभ मिलता है। स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, तो इन समस्याओं में हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वहाँ पर इन समस्याओं में हमें इस आसन में लाभ प्राप्त होता है। तो ये कुछ लाभ हैं, इसके और भी अन्य लाभ हैं। अगर जो आप स्वयं करते हैं तो आपको इसके जो लाभ हैं वो स्वयं जानने को मिल जाएंगे। अब इस दौरान हमें किस सावधानियों को बरतना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वही है जो कि हमने मंडूकासन में पढ़ा था। घुटनों व पैरों में दर्द होने की अवस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ फिर से आपको बता दें कि ऑपरेशन इत्यादि अगर जो हुआ है तो उस दौरान भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर जो अल्सर इत्यादि भी अगर जो समस्या है, हर्निया इत्यादि है, तो थोड़ा सा इस आसन में सावधानी बरतेंगे, क्योंकि उस दौरान हमारा जो शरीर है वो खिंचता है, और अल्सर या फिर हर्निया इत्यादि में थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। तो ये हमें याद होना चाहिए, अगर जो हम स्वयं कर रहे हैं या फिर अगर जो हम किसी को करा रहे हैं, तो ये सावधानियाँ उत्तान मंडूकासन के दौरान हमें बरतनी हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों आसनों के बारे में जान लिया, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, इनका नामकरण, विधि, लाभ और सावधानियों के बारे में जान लिया। आपको बता दें कि और भी अन्य आसनों के बारे में आपको चैनल पर दिया गया है, वेबसाइट पर भी आपको दिया गया है। आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं और वेबसाइट पर जा करके पढ़ भी सकते हैं।
साथ ही आप जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, आप स्वयं का टेस्ट ले सकें, आपने वीडियो से कितना सीखा है आप स्वयं यहाँ पर जान सकें। तो प्रथम प्रश्न ही आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से घेरण संहिता में आसनों की संख्या है 32, 15, 84, कोई नहीं। तो घेरण संहिता के अनुसार पूछा है घेरण संहिता में कितने आसन हैं बताया गया, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से कूर्मासन किस भांति का आसन है? मयूर की भांति, कछुए की भांति, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो कूर्मासन मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो किसके भांति है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई भी वाइवा अगर जो आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी एग्जामिनर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से पद्मासन किस प्रकार का आसन है? संतुलनात्मक, ध्यानात्मक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक में आपको योग ग्रंथों से संबंधित 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक्स में से कोई भी डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन्हें Amazon पर भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से उत्तान मंडूकासन किस में लाभकारी है? साइटिका में, कमर दर्द में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो उत्तान मंडूकासन का लाभ क्या है मैंने आपको बताया। आपने अगर जो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित 2 आसनों के बारे में चर्चा की, उन्हें जाना, लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर यूजफुल था तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर चैनल की ओर से 3 प्लान नज़र आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चैनल से मुझसे भी जुड़ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन के बारे में जाना। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।